ये अली है, अली अली है। आप उलमा जानते हैं अली काबे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। तवज्जो कीजिए, बहुत अली अच्छा। काबे में पैदा हुए। हजरत इतना याद रखता, अली काबे में पूरी तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इतना याद, अली काबे में पैदा हुए। एक बार क्या हुआ, खातूने जन्नत का रिश्ता बड़े बड़े लोगों के घर का आया। फारूक आजम ने भिजवाया, अबू बकर ने भी भिजवाया, सारे लोगों ने, मगर मेरे सरकार ने इनकार कर दिया। फरमाया मुझे रब के फैसले का इंतजार। किसी वाह। रिश्ता, एक बार अली खजूर के बाग में, यहूदी के बाग में खजूरें तोड़ रहे थे। जैसे आपके आम तोड़ते तो आम मिलेंगे, मजदूरी मिलेगी, मजदूरी कर रहे थे। अली ने कभी घर नहीं बनाया, कभी कुछ जोड़ के नहीं रखा, तो खजूरें तोड़ रहे थे। 2 किलो खजूरें हिस्से में आई, 2 किलो खजूरें तो लेके अली चले। तो यहूदी ने कहा अली और भी तोड़ लो और ले लो, कुछ जायज माल तो कमा लेना चाहिए। तो अली फरमाते यहूदी तू बेवकूफ है। का क्या मतलब? का यहूदी माल हराम हो तो अजाब होता है, और ज्यादा हो तो हिसाब होता है। क्या बात है। ज्यादा हो तो हिसाब होता है। का फिर और तोड़ लो? बोले नहीं। का 2 किलो मिली क्या करोगे? बोले 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब खाएंगे। वाह वाह का वाह कल का क्या होगा? का कल जो अल्लाह जिंदगी देगा तो रोजी भी देगा, वाह। रोजी भी देगा। आओ गौर करो, अली है। अब खजूर के बाग में फिर दूसरे ने आकर तोड़ने के लिए जब आए, तो फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी तीनों आ गए। बड़े मजे की बात, यकीन मुझे जब मैं ये जिक्र करती है कि रिवाज पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है, आपको बहुत खुशी होगी, बड़ा मजा आएगा। सुने, बोल के सुने यार, अपने रब को पाक कह के सुने। तवज्जो है। खजूरें तोड़ रहे तो अली, उमर फारूक आजम आए, उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक। फरमाया अली शादी करोगे? अली की गर्दन झुक गई। मौला अली कहने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने कहता कभी घर भी नहीं बनाया, मेरे पास मालो दौलत भी नहीं है। फरमाया अली खातून जन्नत के रिश्ते बड़े बड़े घर के आए हैं, सरकार ने सबका इंतजार कर दिया, शायद मेरे आका तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? बोलिए। बहुत सरकार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरात, मौला अली रोने लगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो कोई घर भी नहीं। मैं कहा तुम जाओ ना, मेरी हिम्मत नहीं, मैं सरकार के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ, आपके तो रिश्ते की बात करूं। कहा आप जाओ, गैबदा नबी सब जानते हैं। अब मौला अली को तैयार करके सजा बना के भेज दिया, जबरदस्ती। जैसे दोस्त होते हैं, दोस्त भी ऐसे दोस्त होना चाहिए जैसे अली के दोस्त हैं, उनका भी कोई जवाब नहीं है। दोस्त वो नहीं होता है जो आराम में काम आए, पैसा हो तब काम आए, उससे दोस्त कहते हैं जो मुसीबत में काम आए। बेशक। अब मौला अली चले गए, मेरे आका ने तशरीफ फरमा है, अली ने सलाम किया। मेरे आका फरमाते अली कैसे आए हो? अली कैसे आए हो? बोले आका बस ऐसे ही आया हूं। वाह। गैबदा नबी फरमाते अली आज आप ऐसे ही नहीं आए हो, आज आपको भेजा गया है। बैठ गए, गर्दन झुका दी। अली फातिमा के लिए आए हो? तो गर्दन झुका दी। मेरे आका ने फरमाया अली जानता हूं मेरी बेटी फातिमा के लिए आए हो, जाओ महर का इंतजाम करो। रब ने फरमाया है फातिमा का निकाह मैंने आसमानों पे कर दिया है, अली नबी तुम भी जमीन पर कर दो, जाओ महर का इंतजाम करो। सरकार के जुमले पर गौर करना, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी पढ़ रहा हूं, जुमले पर गौर करें। आका फरमाते अली जाओ महर का इंतजाम करो। आका ने कहा अली जाओ मेरी बेटी के कपड़ों का इंतजाम करो, दहेज का इंतजाम करो, इसका इंतजाम करो, लंगर का इंतजाम, बिरयानी का इंतजाम, कौरमे का इंतजाम नहीं, महर का। कितना जरूरी है महर। अब अली ने यहां पर भी खड़े हो गए, कहा आका महर का इंतजाम करूं कहां से, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। नबी फरमाती है मेरी जिरा ले जाओ और जाओ मदीने में बेच दो और महर का इंतजाम करो। क्या बात। कितना जरूरी है महर। सरकार ने महर को कितनी अहमियत दी, गौर करें। और एक बात और बता दूं, एक जलसे में एक गांव में हमारी ये बात चली थी, मैं वो बात बयान कर दूं। लोग कहते हैं कि किसी का शौहर, औरत का एक शौहर इंतकाल कर जाए तो उसे लाते हैं महर बख्शबाजी ना, उसके करीब आती है मैंने माफ किया, मेरे शौहर, मेरे खुदा ने माफ किया। ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जब पहली रात शौहर अपनी बीवी के कमरे में पहुंचता है तो महर जो अदा करना चाहता तो वो दे देता है, और वरना उसी वक्त माफ हो जाता है। ये सब उस वक्त नहीं करना चाहिए, ये गलत है ये तरीका।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पैगाम आला हजरत है। इसी को पैगाम आला हजरत कहते हैं। आला हजरत का फतवा यही है, यही पैगाम है। सुनो, अब मौला अली मदीने में घूम रहे हैं कि गिजरा बेचू तो बेचू कहां। अब उन्हें दिख गया उस्मान गनी का घर, उनका भी अंदाज देख लो। उस्मान गनी के घर चले गए। उस्मान गनी है सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं मेरे उस्मान का। सुभान अल्लाह बोल दो यार, है? कैसे मुसलमान हो, है? अरे मैं कोई गलत काम के लिए कह रहा हूं, है? मुझे सुनाई कम आता, जोर से बोलो ना। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा रोज थोड़ा करना 100 मरतबा सुभान अल्लाह। और जो सुभान अल्लाह पढ़े कोरोना नहीं आएगा। कोरोना कहेगा इधर सुभान अल्लाह वाले रहते, इधर से चलो। क्या बात है, इधर सुभान अल्लाह वाले रहते, चलो। तो कोरोना से दूसरा बीमारी का बीमारी वाला से कहेगा कहां जा रहे हो, इधर कहां जा रहे हो, इधर तो सुभान अल्लाह का बेरियल लगा है। वाह, पास गेट पास नहीं है हमारे पास, इतना पावर नहीं है मेरे पास। कोरोना कहेगा इतना पावर नहीं मेरे पास कि सुभान अल्लाह का बेरियल तोड़ दो। क्या बात है। हजरत सुभान अल्लाह क्या करो। उस्मान गनी के घर पहुंचे, कहा उस्मान ये जरा है मुस्तफा की, मैं इसे बेचता हूं, कितने रुपए दोगे? बोले 400 रुपए। कितने रुपए दोगे? बोले 400 रुपए दूंगा, इसकी कीमत 400 रुपए है। उस्मान अली ने कहा दे दो। उस्मान गनी ने 400 रुपए गिने, दे दिए। अब अली लेके चले तो कहा अली ठहरो ना, सखावत देखो, अली ठहरो ना। अली रुक गए, कहा अब क्या है? कहा 400 रुपए और ले जाओ। अब किस लिए? कहा 400 जरा की कीमत ले जाओ, और 400 रुपए इसलिए ले जाओ, ये नबी की जरा है, तुमने बेचने के लिए मेरे घर का इंतखाब किया, 400 इसलिए ले जाओ, 800 ले जाओ। अब अली चले, अब फिर चले अली। उस्मान गनी फरमाया अली ठहरो, आप क्या करोगे? काम मेरे दोस्त हो ना, आपकी शादी है ना, आपको कोई तोहफा भी देना है। अली ये जरा मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं, ले जाओ। ले जाओ, सखावत हो तो उस्मान गनी जैसी है? और सुनो, अल्लाह से दुआ करा करो, अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत दे। हाँ, दौलत उस्मान गनी जैसी हो। उस्मान गनी की जो दौलत होती ना, उनके जैसी, उनके सदके में दौलत मिले, उनके जो दौलत अल्लाह ने उन्हें दी थी। तो उस्मान गनी की जो दौलत होती ना, वो दीन के नाम पर, नबी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर खर्च होती है। और शैतानी दौलत होती है, गाजे में, बाजे में, तमाशे में खर्च होती है। अब सुनो, अब निकाह हो गया, शादी, वो सुना है आपने। मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ सुने। हजरत सरकार ने अली के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। एक सहाबी ने अपना मकान खाली कर दिया, सब सुने हैं आप, खाली कर दिया, उसमें खातून जन्नत विदा होकर उसमें चली गई। मगर हजरत मैं तारीख पढ़ रहा था, मैं सजदे में गिर गया, नबी पर दुरूद पढ़ा और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये ताजदार मदीना, बात समझ में नहीं, जुमला दे रहा हूँ इंशाल्लाह दिल की डायरी पे नोट करके ले जाना। हजरत आका बात समझ में नहीं आती, मेरे आका आप अपनी बेटी की शादी अगर किसी रईस के करते, किसी बादशाह के करते, खातून जन्नत आराम से रहती, सुकून से रहती, महलों में रहती, सब हजारों नौकर लगे रहते। मगर मेरे आका आपने फातिमा का निकाह अली के साथ क्यों किया, जिनके पास मकान भी नहीं है, जिनके पास कपड़ा भी नहीं है, जिनके पास रोटी भी नहीं है, खाने पीने के लिए सामान भी नहीं है। आवाज आती है ये मौलाना कलंदरी, मेरे गुलाम तुझे नहीं मालूम है, अरे मैं चाहता था अगर दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की हो और दूल्हा अल्लाह के घर का हो तो दोनों का मिलन होता है, तो बेटा शहीद आजम बन के होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूल्हा अल्लाह के घर का हो, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की हो। सरकार ये चाहते थे अगर दूल्हा अगर अल्लाह के घर में पैदा हुआ है तो दुल्हन भी उस दूल्हा को मिले जो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई। दूल्हा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हो, दुल्हन मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली हो। वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। और आगे बढ़ूं, उस्मान गनी की सखावत की झलक और देख ले। उस्मान गनी 4-5 दिन के बाद मदीने में आए तो मेरे आका के चेहरे पे निकाहत है, कमजोरी है, राशत आ रही है। सरकार उस बिलाल से पूछते उस्मान गनी, बिलाल मेरे आका को क्या हुआ है? सरकार के चेहरे पर कमजोरी है,
नकाहत है, क्या बात है? बिलाल कहते मुझे नहीं मालूम, घर जाके पूछ ले। उस्मान गनी आए घर, अम्मी आयशा बैठी हुई हैं। अम्मा जी, मैंने आका के चेहरे पे कमजोरी देखी, बात क्या है? उस्मान गनी से हजरत आयशा कहती हैं, उस्मान 4 दिन हो गए आका ने रोटी कोई नहीं खाई, आका ने रोटी नहीं खाई, 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। उस्मान गनी कहते अच्छा, अपने घर गए, अपने खादिम से कहा 1 बोरी अनाज की मेरे ऊपर लाद दे। खादिम ने कहा 20-20 नौकर है घर में, कम हुजूर मैं लेके चलता। बोले नहीं, तेरा मामला नहीं, मेरे नबी का मामला है। लेके आए घर, उस्मान मेरे आका के घर चक्की पे आटा पीसा, आटा गूंदा, रोटी पकाई। रिवायत में आता है कि उनकी दाढ़ी मुबारक के बाल झुलस गए, धुएं से भर गई सारी दाढ़ी। रोटी पकाई, दस्तरखान बिछाया और फिर मस्जिद में गए। सरकार घर नहीं आ जाते, सरकार जरा घर नहीं आ जाते। आका घर आए, दस्तरखान बिछा, उस्मान गनी ने एक लुकमा तोड़ा, सालन में लगाया, सरकार की बारगाह में पेश किया। मेरे आका ने जैसे ही लुकमा मुंह में रखा, मुस्तफा की आंखों से आंसू बरसने लगे। इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे उस्मान को कामयाब फरमा। मेरे उस्मान के लिए दुआएं देने लगे। उसके बाद उस्मान गनी ने 1000 अशरफियां कदमों में ढेर कर दी और कहने लगे, आका मेरे घर में नौकर भी भूखा न रहे और मेरा आका के घर में 3 दिन चूल्हा न जले। आका ये दौलत किस काम की है? उस्मान गनी की सखावत ये। मगर एक बात मैं नौजवानों तुमसे कहूंगा, सुनो, दिल खोल के, दिल के कानों से सुनो, दिल के कानों से। आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं। शादियों में हजरत टेबल के नीचे इतनी रोटी मैं देखता हूं, मैंने देखा इतनी रोटी टेबल के नीचे। और कुछ नालायक तो नौजवान लड़के ये करते हैं, उसी रोटी से रोटी खाते हैं, जब बच जाती उसी से हाथ पोंछे टेबल के नीचे फेंक दिया। तू क्या जानता है, तेरी इस हरकत को किसी ने नहीं देखा? कोई देखे ना देखे, इस हरकत को तेरे रब ने देख लिया, तेरे रब ने देख लिया। बहुत अच्छी इस्लाह है। और हजरात अब क्या जानते हो, तुम उसी पे चलते हो। रोटी भी आपकी, जूते भी आपके होते हैं और उस रोटी को जूतों से रौंद देते हो। सुनो हदीस, एक बार मेरे आका एक रोटी का टुकड़ा लाए, उस पर मिट्टी लगी हुई थी। आका ने मिट्टी से साफ किया। हजरत आयशा कहती, आका इसका क्या करेंगे? आप कहते हैं, आयशा ये रिस्क है, रिस्क, और रज़ाक ये रिस्क देता है ना तो बहुत देता है। और आयशा ये रिस्क अगर किसी से रूठ जाता है तो सारी जिंदगी सर पटक के मर जाता है। ये रिस्क हाथ नहीं आता, ये रोजी हाथ नहीं आती, इसकी कदर करा करो, कदर। और आप कहते हो हम नीचे से रोटी उठा के खा लेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सफाईदार हैं, आप बहुत शान वाले, मेरे नबी से शान वाले, रसूल से ज्यादा शान वाले। मेरे आका ने न जाने कितने दिन के कितने लोग उस पर चले होंगे। रोटी का टुकड़ा उठाया, खा लिया। इरशाद फरमाया, आयशा मेरा कोई गुलाम अगर नीचे से गिरी हुई दस्तरखान से गिरा हुआ लुकमा उठा के खाएगा, वो कयामत में मेरे साथ जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। माँ बहनों, ये आपका भाई, आपका बेटा, ये उल्फत रजा चाहे जो समझ ले, मगर ये आपका बेटा आप लोगों से भी एक गुजारिश करेगा, जब आप नाली के पास बर्तन धोती हैं तो जो खाना किसी के खाने के लायक नहीं होता ना, हमारी माँ बहनें उसे फेंक देती हैं, नाली में बहा देती हैं। मैंने देखा है मुसलमानों की नालियों में रोटी, मुसलमानों की नालियों में चावल, मुसलमानों की नालियों में रोटी बहती है। मेरी माँ बहनों ऐसा ना किया करो। और आज आप मौलवी और बाबा के चक्कर में पड़ी हो, ताबीज के चक्कर में, ताबीज दे दो, बरकत नहीं, बरकत नहीं, बरकत नहीं। नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी
जिनकी वो भी सुने, ना हुई है वो भी सुने, होने वाली वो भी सुने, जिनकी बहनें घर में वो भी सुने, माँ घर में वो भी सुने। सुनो, चाहते हो कि ताबीज से बरकत हो, ताबीज के चक्कर में मत पड़ो, किसी मौलाना के चक्कर में मत पड़ो, किसी बाबा ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो। ये ताबीज गंडों से कुछ नहीं होता है, ताबीजों से कुछ नहीं होता। अगर होता है तो अल्लाह के करम से होता है कुछ, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम उस घर में नहीं होता जिस घर में औरत नंगेसर रहती है, जिस घर में औरत बेपर्दा रहती है। सुनो मेरी माँ बहनों, अगर पर्दे में रहोगी, अगर बेपर्दा रहोगी तो यजीद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी अमेरिका का बुश खुश होगा, बिल क्लिंटन खुश होगा, अगर डब्ल्यू बुश खुश होगा। अगर बेपर्दा रहोगी दुनियादार खुश होगा, और पर्दे में रहोगी तो मदीने का ताजदार खुश होगा। वाह 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 वाह। पर्दे में रहो। क्या कहने? वो नाली पे जो कप फेंक देती ना सालन रोटी, मत करा करो बहनों, मेरी माँ बहनों, ऐसा मत करा करो, मत करा करो, खुदा के वास्ते ऐसा मत करा करो। बरकत चाहती हो ना, खूब बरकत घर में हो, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, एक अमल बताता हूँ। उस अमल के लिए वुजू करने की जरूरत नहीं है, उस अमल के लिए नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अमल सिर्फ मैं बताता हूँ, बर्तन धोने वक्त वो अमल करना है। जो बर्तन धोती ना उस वक्त वो अमल करो, बरकत ही बरकत होगी। कैसे? आप लोग, मैं बता के बताता हूँ, आप सुन के बताना मौलाना वाकई आप सही कह रहे हैं। अगर मेरी बात सच्ची हो तो मजमे के हर कोने से आवाज आना चाहिए कि सच्ची बात कही है। हजरात माँ बहनों, जो आप धोती हो ना बर्तन, आप धोती हो ना बर्तन धोती हो, उसमें जो चावल निकलते हैं, सालन निकलता है, रोटी निकलती है, उसको फेंको मत, नाली में मत बहाओ, बल्कि एक थैली में करके और ऊपर छत पे ले जाओ और छत पे डाल देना। और कोई भूखा परिंदा जब वहां से गुजरेगा और उसे खाएगा तो इतनी दुआ देगा कि तेरे घर में अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते आएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी नसीहत है। वाह वाह। बोलो हैं? हजरात, आज आप कहां जा रहे हो? खाना तुम्हारा टेबलों के नीचे। क्यों करते हो ऐसा? हैं? क्यों करते हो ऐसा? शादियां ऐसी हो रही हैं। अल्लाह करम फरमाए अल्लाह। नूरानी साहब, मैंने देखा है मेरी कौम की बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिल्ली से गाउन मंगवाती हैं, वो पहनती हैं, बाल खुले हैं, लिपस्टिक लगी है, और वो चोरू के गुलाम, वो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, वो माँ बाप, कैसे माँ बाप हो तुम? अपनी बेटियों को पकड़ के घुमा रहे हो मेले में। मुसलमान की बेटी मेले में घूमती और फिर कहती बरकत नहीं होती, फिर कहते इज्जत लुट गई, फिर कहते हम तबाह हो गए, फिर कहते हम बर्बाद हो गए। क्यों नहीं हो गए? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा तुम पे अल्लाह का अजाब? बताओ, तुम कोई काम ऐसे कर रहे हो, अगर पत्थर भी बरसे ना, बड़े बड़े पत्थर भी तुम्हारे घरों पे गिरे तो कम है। जो हरकतें तुम कर रहे हो, जलसों को तमाशे तुमने बना लिए। मौलाना, ये बेचारे इमाम साहब हमारे, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये इमाम साहब है ना, इनको देख के लोग हंसते, यार मौलाना ये क्या जाने। बेवकूफ लोगों, जो इमाम, जो हाफिज कुरान जैसी अजीम किताब अपने सीने में महफूज कर सकता है, तो पहाड़ भी उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये कुरान हमने ताकों में रख दिया, ताकों में। रमजान में खोल लेती हमारी माँ बहनें, इतनी धूल हजरत कुरान पे जमी होती है, इतनी धूल है। टीवी तो आप खूब साफ करती हो, सबके घर लगी हुई है टीवी स्क्रीन है, सबके घर लगी हुई है, खूब देखती हैं टीवी, सीरियल देख रही हैं। शौहर के नाफरमानी, शौहर बेचारा परेशान है, आया है, कोई मतलब नहीं, सीरियल देख रही हैं। माँ बहनों, बताओ, तुम कनीज़े फातिमा हो, इसमें कहती है हम कनीज़े फातिमा है? हम तो फातिमा से मोहब्बत करते हैं, जानते हो कनीज़े फातिमा किसे कहते हैं? फातिमा किससे खुश होती है मालूम है? एक बार हजरत सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा सर से उड़ गया, बाल दिख गए, तो सरकार ने फरमाया, हजरत खातून जन्नत कहती, ज़ैनब
तेरा दुपट्टा उड़ गया, बाल दिख रहे हैं तेरे, सर नंगा, छोटी सी। कामी से होता क्या है, कम नबी नाराज हो जाते हैं, मेरे आका नाराज हो जाते हैं इससे। मेरी माँ बहनों, जब अपनी नवासी ज़ैनब से नबी नाराज हो जाए तो तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? सिर्फ दुपट्टा खुल जाए और तू तो गैर मर्द के सामने नंगा नाच तमाशे देखती है। मेरी माँ बहनों, तौबा करो, तौबा। अरे अब कौन सा वक्त आएगा बताओ, पत्थर बरसे तब करोगे तौबा? मस्जिद है ना, मस्जिद है। कभी कभी इमाम साहब अकेले नमाज पढ़ते होंगे, कभी कभी तो फजर में तो अल्लाह माशाल्लाह कोई धोखे से आ गया मुंह हाथ धोने के लिए। बोलो बोलो, तुम मुसलमान हो, अपने आप के लिए मुसलमान कहते हो? बताओ मुसलमानों, तुम्हारी ये हालत नहीं है कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क मिले। उसमें मैं भी शामिल ही नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूं, मुझसे ज्यादा गुनाहगार कोई है नहीं, बहुत गुनाहगार हूं मैं। मेरे लिए भी दुआ करा करो कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला दे जिस पे तेरे महबूब के सहाबा चलते थे, उस रास्ते पे हम सबको चला दे। मेरे भाइयों, ये जलसे खूब कराया करो, खूब मेरे नबी का चर्चा करो, खूब करो, मगर कुछ सीख के जाया करो, है? कुछ सीख के जाया करो। एक आध दो बात और बता दूं। अब एक बात सुनो, एक बार मेरे आका बहुत खुश हुए हजरत आयशा से। मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ जैसे अपने घर में बैठा हूँ, मैं बाप होता हूँ, मैं खतीब उतीब नहीं हूँ, तकरीर नहीं कर पाता हूँ, अपने जो मेरी समझ में आता है बता देता हूँ, अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए, कोई ना कोई बात तो समझ में आ ही जाएगी। नूरानी साहब सलामत रखे अल्लाह इस शख्स को। ये वो शख्स है, ये चाहता है कि कहीं जाऊं मैं, उस मिलाद को, उस जलसे को कामयाब कर दूं। बहुत कोशिश करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं उलमा से और इमामों से, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब तवज्जो के साथ सुनो, हजरत आयशा से आका बहुत खुश थे, तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा आज जो चाहो मांग लो। क्या कहा? जो चाहो मांग लो। आयशा से सरकार खुश हो गए। और शौहर अगर बीवी से राजी हो जाए, सुनो एक बात बताओ मेरी माँ बहनों, सुनो कितनी तादाद में आई हो, सुनो अगर तुम हज करके आई हो ना, 10 हज कर लिए तुमने, सारी जिंदगी 10 हज करे तुमने, नमाजें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, कुरान पढ़े, रोज 3 दिन में चाहे एक कुरान पढ़ती हो, चाहे आलिमा हो, चाहे हाफिजा हो, चाहे कारिया हो, कुछ भी हो, और मेरी माँ बहनों सारी जिंदगी इबादत करो, बल्कि यूं कह दूं सारी जिंदगी तुम काबे में रहो और काबे ही में मर जाओ। अगर तुम्हारा शौहर नाराज है तो सारी इबादत तुम्हारी तेरे मुंह से मांग दी जाए। शौहर नाराज है तो कुछ है, कोई इबादत, कोई नमाज, कोई नफिल, कोई कबूल नहीं है, कुछ कबूल नहीं होगा। सुनो, कहने लगे आका जो चाहो मांग लो। एक शेर सुना दूं आपको। नूरानी साहब तो बिल्कुल अशार की मशीन है, जब चाहे जैसा चाहे ढाल लेते हैं। मैं भी एक शेर सुना दूं, जो चाहो मांग लो। एक शेर हो गया, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, और उनसे कहना आका मेरे हयात है, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। का सरकार जो चाहो मांग लो। हाँ, आयशा कहती जो चाहूं हाँ मांग लो। मगर हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है ना, ज़हन देखो, और सरकार की खिदमत में रहती थी। कहने लगी आका अगर इजाजत हो तो अपने अब्बा से मशवरा न कर लूं? क्या बात है, बोल दो अब्बा से मशवरा न कर लूं? मेरे सरकार मुस्कुराए, बोले ठीक है इजाजत है, जाओ। अब कहीं अबू बकर सिद्दीक के पास का सरकार, अबू जान मेरे आका बड़ा राजी हैं, बड़ा खुश हैं, इरशाद फरमा जो चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू? जन्नत मेरे घर में, शहादत मेरे घर में, खिलाफत मेरे घर में, इमामत मेरे घर में, सब कुछ तो दौलत मेरे आका के कदमों।
इशारा कर दे पहाड़ सोने का वजह तो हो जाए, तो अब्बू मांगू क्या? कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या मांगू? आज का बाप होता है तो कहते एटीएम का सिगरेट नंबर मांग लेना, अपने आदमी से फैक्ट्री है सारा माल लपेट लेंगे करके, तेरी दूसरी बहन की भी शादी कर देंगे। तवज्जो है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बात सच्ची है। हंसो तो ठीक है, ना हंसो तो कोई बात, मैं तो हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम हंसो तुम्हारी मर्जी। तवज्जो है। तो पूछा, मशवरा किया, अबू जान क्या मांगू? आए है अबू बकर सिद्दीक है यार, गार का इंतखाब देखिए यार, सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। फरमाया बेटी सरकार से कहना या रसूल अल्लाह, आप जब मेराज के लिए गए थे ना, मेराज के लिए गए थे ना, तो मेराज में रब से और आपकी क्या बातें हुई थी, उसमें उस बातों को अल्लाह और आपके अलावा कोई नहीं जानता, उसमें से एक बात बता दें। क्या बात है? उसमें से एक बात बता दें मुस्तफा, एक बात बता दें। सरकार के सामने आ गई, आयशा मशवरा हो गया? हाँ का मशवरा हो गया, मशवरा हो गया, मशवरा हो गया। अच्छा एक हदीस और सुन ले, मुझे एक बात याद आ गई। सरकार एक जंग से लौट रहे, नूरानी साहब बड़े मजे की बात याद आई। एक जंग से लौट रहे थे मेरे आका। अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? हाँ सुनते रहो यार, कभी कभी महफिलें मिलती हैं, सुनते सुनते अगर मर गए तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। नबी की हदीस सुनते 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 रहा करो, सुनते रहा करो, और दुआ करो अल्लाह हदीस सुनते सुनते मर जाए। और मैं तो हकीकत बात है, मैं आप अपनी माँ से भी कहता हूँ, अम्मी मेरे लिए ये दुआ करना, मैं जलसे में जा रहा हूँ और नबी की हदीस पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। तो अम्मी कहती है, मेरी अम्मी बोली बेटा ऐसा क्यों करते हो, तो ऐसा क्यों, घर पे मरो खैरियत से, अल्लाह आपकी उम्र ज्यादा दे। तो मैंने कहा अम्मी नबी का जिक्र करते करते मरोगे ना तो जन्नत में फरिश्ते आ जाएंगे, जन्नत के फरिश्ते आएंगे, ले जाएंगे जन्नत में। और मन के बच्चों तो हिसाब किताब होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, बड़ी तकलीफें होंगी, कोई गलती हो गई तो मामला खराब है। और एक बात कहूं, जब अगर मैं तकलीफ करते मर जाऊं, कोई मर जाए यहाँ, इंतकाल किसी का हो जाए, तो फरिश्ते आएंगे ले जाएंगे कब्र में। अगर सवाल भी करने आएंगे ना तो वो बड़े आराम से करेंगे, कहेंगे ये तो वहीं से आ रहा है, नबी का जिक्र करते करते, जिक्र करते करते आ रहा है। मैं सो जाऊं यहाँ मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। सुने, तो एक जंग से सरकार आ रहे थे, तो जब सरकार तशरीफ ला रहे थे तो सहाबा, माँ बहने अल्लाह इनको सलामत रखे, कितनी गौर से आदमी तो उठ के चले गए, हमारी माँ बहने नहीं गई, कोई तो मुसाफा करने आए, तो सरकार के पैर पे उनका पैर लग गया। सुने भाई लोग, सरकार के पैर पे पैर लग गया। तो बहुत मुसाफा करते रहे, सरकार के ठंडे हाथ, नूरानी चेहरा नजर कैसे हो, तो देर तक पकड़े रहे। तो सरकार को बर्दाश्त, इतना वजनी है, इतना वजन उनका, और पैर फिर लकड़ी की खड़ाऊं उसके साथ है, और उसके ऊपर सरकार का नाजुक कदम मुबारक। सरकार को बर्दाश्त ना हुआ तो अपनी एक छड़ी थी उनके पास, फरमाया छड़ी उनके पेट में चुभई, कब बोले यार मेरा पैर तो छोड़ दे, यार जरा मेरा पैर तो छोड़ दे। अब उन्होंने देखा अरे गजब हो गया, सरकार के पैर पे पैर लगा, रोने लगे, रोने लगे। अब वो अपने खेमे में चले गए, फिर भी रो रहे हैं, मगरिब पड़ी फिर भी रोए, इशा पड़ी रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ के फिर हुजरे में आ गए, फिर रोते रहे, फिर रोते रहे। तवज्जो है, फिर रोते रहे, और रोते रोते सरकार ने फरमाया उसे बुलाओ, वो मेरा गुलाम नहीं आया, उसे बुलाओ। जैसे ही बुलाया, भाइयों तवज्जो है, सुन रहे हो, बुलाया, और बुलाने के बाद सरकार ने फरमाया, सरकार की बारगाह में कहा मुझे माफ कर दो आका, आका मुझे माफ कर दो, गलती होगी, माफी मांगी बहुत ज्यादा। सरकार ने फरमाया मैंने दरगुजर किया, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा आंसू उनके थोड़ा रुक गए, कहा मैंने माफ किया, मगर बात देखो मजे की, सरकार फरमाते तुम मुझे माफ कर दो, ओए है तुम भी मुझे माफ कर दो। अब साहबी कांपने लगे, अरे आका आपको मैं क्यों माफ करूं, आपने क्या गलती की, पैर तो मेरा रखा था। फरमाया तुम मुझे माफ कर दो। का सरकार आप ये क्यों कह रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, सरकार आप ऐसा ना बोले। साहबी कहने लगे, आका फरमाते हैं
तुम्हारा पैर जो मेरे रखा था ना वो धोखे में रखा था, अनजाने में रखा था, मगर मैंने तुम्हारे छड़ी मारी थी वो जान के मारी थी। है माफ कर दो। तो सरकार मैंने दरगुजर किया, बात खत्म करें। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर अच्छा उस जंग में जब वापस जंग जीत कर आ रहे थे तो उसमें 200 ऊंट सारे सहाबा को मिले थे और 300 ऊंट आका को मिले थे। तो आका ने फरमाया देखो मैं तब यकीन करूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ये जो 300 ऊंट मिले हैं ये आप ले लो, ये 300 ऊंट आप ले लो, मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया। हजरात 300 ऊंट भी ले लिए, यानी सरकार ने माफ भी कर दिया और 500 ऊंटों का मालिक भी बना दिया। बेशक किसी का दिल नहीं तोड़ा दिया। अब वहीं पर आ जाओ, बात बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग भी परेशान। फिर कभी बुलाओगे तो मैं और कुछ और बातें सुनाऊंगा। तवज्जो है आप तरफ? सुभान अल्लाह बोल दो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। का आका वो जो बातें आपकी रब से मेराज में हुई थी उसमें से एक बात बता दो। नहीं है उसमें से एक बात बता दे। आका फरमाते हैं आयशा सुनो, जो रब से मेरी मेराज में बातें हुई थी उन बातों को कोई नहीं जानता, और आपने जो मांगा है तो सुनो, पूछती हो तो सुनो। इरशाद फरमाया आयशा उनमें से एक बात यह है कि रब ने मुझसे फरमाया है महबूब आपका उम्मती कोई उम्मती किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, यानी दो लोगों में किसी में सुलह करा देगा, वो मेरे पास जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे मेरी 2 उंगलियां रहा करती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बेशक 2 उंगलियां रहा करती हैं। मेरे दोस्तों वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको और बातें सुनाता, मगर एक बात और कह दूं, इस्लाह की बात है। आपके यहाँ कोई फकीर आता है ना, तुम कहते तो बड़ा मोहताज ये मांग रहा है, भीख मांगने आया, मत कहा करो, मत कहा करो। पता नहीं वो कौन है, कहां से आया है, किस हालत में। आपको नहीं देना है तो बाबा माफ कर दो, मत दो। अगर देना है तो दे दो, खामोशी बोलो मत कुछ, क्योंकि आप जब दोगे ना तो उसे भी दिया करो जिसका वो हकदार है, वो भी दे उसको भी दिया करो जो हकदार नहीं है। तो अल्लाह जब देगा ना तुम्हें तो तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार हो, और वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं हो, सब मिलेंगे। एक बात मैं बात पूरी कर दूं, इस भी वाली बात, उसके बाद खत्म कर रहा हूं। तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जल्दी से। एक बूढ़ा आदमी सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहा है। एक फकीर आया, बोले बाबा मुझे भी खिलाओ, भूख लग रही है, 3 दिन का भूखा, मुझे भी खिलाओ। तो फकीर ने, वो बाबा ने कहा देख वो सामने घर देख रहा हो ना, वो हसन हुसैन का घर है, बड़े बढ़िया माल बने यार, अच्छे खाने बने, जा उनके नाना का वसीला देना, मांगना तुझे खाने को मिलेगा। फकीर दरवाजा बजाया, हसन हुसैन निकल के आए, सैयदना इमाम हसन हुसैन निकल के आए। आने के बाद देखा, कहा बाबा कैसे आए हो? कहा 3 दिन का भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे दो। दस्तरखान बिछा दिया, भाई जल्दी से दस्तरखान बिछा दिया और खाना लगा दिया। लगाने के बाद खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया, दस्तरखान समेट दिया, दुआ हो गई। फकीर ने कहा बाप बेटा एक खुराक खाना और दे दो, एक खुराक खाना और दे दो। कहा वो किस लिए? कहा एक बूढ़ा पानी में सूखी रोटी भिगो के खा रहा है, उसने मुझे तुम्हारे घर का पता बताया, एक खुराक खाना मैं उसको भी दे दूंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं बाबा वो कोई और नहीं है, मेरा बाप अली है। वाह वाह वाह, मेरा बाप अली है। अल्लाह से दुआ है मौला मैंने जो कुछ कहा मेरे कहने सुनने में सहबन कसदन लफ्जन मानन कोई भी गलती खामी हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सबके माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि। जोर से